सो हेलो एंड वेलकम टू दी सीबीएसई प्लैनेट। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया पोयम पढ़ने वाले हैं, डस्ट ऑफ स्नो, विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो एक नंबर का सवाल पूछ लेता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द ऑथर ऑफ दिस पोयम। तो ये पोयम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब उसका मीनिंग आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि क्रो का मतलब क्या है, क्रो मतलब कौवा, ये हमको पता है। दूसरा है स्नो, स्नो मतलब क्या होता है, बर्फ़। थर्ड वन इज़ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब ये एक बेसिकली एक पॉइजनस ट्री है, हिली रीजन्स में पाया जाता है और इसका जो फ्लावर्स होता है ये वाइट इन कलर का होता है। तो ये हेमलॉक ट्री के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इसको याद कर लेना, घुमा फिरा के पूछ लेता है। और चौथा है मूड ऑफ द ऑथर। तो ये 4 चीज़ों से ही ये पोएम को बनाया गया है। चलो पहला स्टैंजा हम लोग पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब किसी कारणवश रॉबर्ट फ्रॉस्ट हेमलॉक ट्री के पास खड़े थे। अब हेमलॉक ट्री के ऊपर स्नो था, हेमलॉक ट्री के ऊपर स्नो था। अब पता है क्या होता है, अब जब ये हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है, मतलब पर्च करता है, तो ये जो स्नो था हेमलॉक ट्री के ऊपर, अब वो हेमलॉक ट्री से फिसल के रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाता है। तो अब गिरने पर क्या होता है, नेक्स्ट स्टैंजा में लिखा हुआ है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब वो जो स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरने के बाद उनका हार्ट और मूड चेंज हो जाता है, ठीक। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलना चाह रहे हैं कि मेरा जो खराब दिन था वो पूरा चेंज हो गया व्हेन, जब स्नो मेरे ऊपर गिरा। र्यूड मतलब खराब होना, राइट। तो कंक्लूजन में हम ये निकाल पा रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हेमलॉक ट्री के पास थे और हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या था, अब तक स्नो था। अब क्रो जब हेमलॉक ट्री के ऊपर पर्च किया तो स्नो हेमलॉक ट्री से फिसल कर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरा। अब स्नो जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरा तो इस वजह से उनका हार्ट और मूड चेंज हो गया। और मूड उनका कैसा था, अर्लियर उनका मूड ख़राब था, जो कि अभी अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर स्नो गिरने की वजह से उनका मूड पता नहीं कैसे अच्छा हो गया। और इसी वजह से उनका जो आगे का जो सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्यूड, मतलब जितना टाइम फ्यूचर का बचा हुआ है वो टाइम अभी वो प्रोडक्टिव काम पे ला सकता है। तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ द पोएम। सो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, टॉप 35 क्वेश्चंस। तो चलो अगले स्लाइड में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि हु रोट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है विच बर्ड इज़ इन द पोएम, अ क्रो। कौवा इस पोएम में है ना, देखो इस पोएम में। अच्छा, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे इस पोएम में ना पूछ लेता है व्हाट आर द नेगेटिव एंटिटीज़ दैट यू एनकाउंटर विथ व्हेन यू स्टडी दिस रीड दिस पोएम। तो एक तो क्रो, आपको पता होगा कि घर में सब लोग बोलते हैं कि कौवा अपशगुन माना जाता है। कौवा को क्या माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। तो दिस क्रो इज़ अ नेगेटिव सेंस में शो कर रहा है इस पोएम में। और सेकेंड चीज़, हेमलॉक ट्री एक क्या है, पॉइजनस ट्री है एंड पॉइजन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो इट इज़ ऑल्सो ए नेगेटिव टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन दिस पोएम। तो ये हमेशा याद रखना कि 2 टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि नेगेटिव है, एक है क्रो और दूसरा है हेमलॉक ट्री, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं विच बर्ड इज़ इन द पोएम। तो यहाँ पे किस बर्ड है, कौन सा बर्ड है, यहाँ पे क्रो है। क्वेश्चन नंबर 3 विच ट्री इज़ इन द पोएम। कैसा ट्री है, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के बारे में हमने बता दिया था, इट इज़ अ पॉइजनस ट्री विच बियर्स वाइट फ्लावर्स। मतलब उसका ये जो ट्री का जो फ्लावर्स होता है वो वाइट इन कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट फेल ऑन द पोएट। जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे थे तब उनके ऊपर क्या गिरा, उनके ऊपर स्नो गिरा, डस्ट ऑफ स्नो गिरा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो मीन। मतलब स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो वही यहाँ पे लिखा है टाइनी बिट्स ऑफ स्नो।
या फिर आप ये भी लिख सकते हो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, व्हाट डिड द क्रो डू? क्रो ने क्या किया? जब क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर पर्च किया तब उस पर्चिंग के वजह से जो स्नो पत्तों में था, मतलब हेमलॉक ट्री के ऊपर में जो स्नो था वो ऑथर के ऊपर गिर गया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हाट डिड द क्रो डू, मतलब क्रो ने क्या किया? इट शुक द ट्री, मतलब जब क्रो ने उस हेमलॉक ट्री के ऊपर पर्च किया तो उसने उस ट्री को थोड़ा हिला दिया, ब्रांचेस को थोड़ा क्या किया, हिला दिया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंड व्हेन द स्नो फेल? जब कौवे ने तो पर्च कर दिया ट्री के ऊपर, अब ट्री के ऊपर पर्च करने से पहले क्या था, स्नो था। तो कौवे ने जब ट्री के ऊपर पर्च किया तो स्नो जो पेड़ के ऊपर अभी तक था वो अभी क्या हुआ, पोएट के ऊपर गिर गया था, है ना। तो व्हाट हैपेंड व्हेन द स्नो फेल, वो स्नो जब फॉल हुआ तब क्या देखा इस पोएम में हमने? इस पोएम में हमने देखा वो स्नो गिरने की वजह से पोएट का जो मूड था वो फट से चेंज हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वाज द पोएट फीलिंग बिफोर? मैंने जैसे कहा था ही वॉज फीलिंग सैड, मतलब उसका दिन अच्छा नहीं था पक्का, इसलिए वो व्यथित था, मतलब बहुत सैड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द पोएट फील आफ्टर? मतलब उस आइस, मतलब वो स्नो ऑफ आइस उनके ऊपर गिरने के बाद पोएट को कैसा महसूस हुआ? ही फेल्ट हैप्पी, मतलब वो खुश थे। व्हाट डिड द स्नो सेव? स्नो ने क्या सेव किया? उसका बाकी का बचा हुआ दिन, है ना, पोएट का बाकी का बचा हुआ दिन बचा लिया था उसने। अगर नहीं गिरता तो वो बैड मूड में ही रहता सारा दिन, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा है, इट सेव्ड पार्ट ऑफ हिज डे, मतलब बाकी का जो बचा हुआ टाइम था वो उस स्नो ने बचा लिया। किसका बचाया? ऑथर का बचाया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। फिर कौन सा क्वेश्चन है, स्नो सेव हो गया। अच्छा, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? ये जो पोएम है ये किस बारे में डिस्कस कर रहा है? आंसर, नेचर कैन मेक अस फील बेटर। इट इज़ ट्रू कि नेचर हमें अच्छा महसूस करवा सकता है, और किया भी है ना। वो स्नो गिर गया था बोल के ऑथर का जो बैड मूड था इट चेंज्ड इनटू अ गुड मूड। फिर अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द क्रो यूजुअली शो इन स्टोरीज़? मतलब जनरली जो कौवा है उसको हम लोग स्टोरीज़ में कैसे आंकते हैं? उसको हम लोग बैड लक या सैडनेस के हिसाब से मानते हैं, इसलिए तो उसको भगा देते हैं ना। जब भी अपने पास एक कौवा आता है, दूसरा कोई प्राणी आ जाए उसको हम लोग तब भी झेल लेंगे, पर कौवा जब आता है जनरली सब भगा देते हैं। पर इस स्टोरी में कौवे के वजह से ही क्या है, पोएट का मूड चेंज हुआ, तो यहाँ पे कौवा अच्छा बोला गया है, राइट। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, यूजुअली स्टोरीज़ में कौवे को कैसे दर्शाया गया है? तो कौवे को हम बैड लक और सैडनेस से दर्शाते थे आगे के स्टोरीज़ में, जो भी अब तक कौवा रिलेटेड स्टोरीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर? हेमलॉक ट्री किसके प्रतीक है? इट स्टैंड्स फॉर सैडनेस एंड पॉइजन, मतलब वो पॉइजनस ट्री है ना, तो वो यहाँ पे बोला है सैडनेस एंड पॉइजन। सैडनेस नहीं भी लिख सकते हो, पॉइजनस ट्री भी बोल सकते हो, क्योंकि वो आपके ग्लॉसरी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द राइम स्कीम? राइम मतलब एक धुन ऑफ द पोएम। यहाँ पे मैंने ए बी करके लिखा हुआ है, इसको समझाने के लिए एक बार उसमें चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, क्रो, देखो पहला लाइन को मैं अगर ए मान लेता हूँ, दूसरा को बी मानता हूँ। अभी सपोज करो पहले लाइन को मैंने ए माना, दूसरे लाइन को बी माना, ठीक है। अब क्यों माना, आते हैं उस पर। देखो लास्ट में क्या है, क्रो स्नो, राइम दिख रहा है, क्रो स्नो, मी ट्री, ई करके एक राइम कर रहा है, ये ओ है ना। तो अगर ये ए है ये बी है तो ये भी ए होगा ये भी बी होगा, तो ए बी, तो राइम क्या कर रहा है, ए बी। ठीक, वैसे यहाँ पे हार्ट पार्ट राइम कर रहा है ना सिमिलर वे में,
तो पहला जो ये जो लाइन है ये सिमिलर टू दिस, मतलब ये वाला जो पहला लाइन है ये थर्ड लाइन के साथ राइम कर रहा है। जैसे हार्ट पार्ट और मूड र्यूड, र्यूड मतलब ख़राब कर देना, तो ये वाला लाइन इसके साथ मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी, समझ गए ना। तो ये कैसा राइम कर रहा है, ए बी फॉर्मेट में। ये जनरली कोई सिखाता नहीं है, बोलता भी नहीं है टीचर्स, जो भी हो मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाऊँगा। अच्छा, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, ए बी, ठीक है, यही है अपना राइम ऑफ दिस पोएम। अब कैसे है वो तो मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि व्हाट लेसन्स डज द पोएम टीच। बोल रहा है कि स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय, मतलब छोटे छोटे चीज़ों से भी खुशियाँ लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि व्हाट चेंज द पोएट्स मूड। व्हाट चेंज्ड, किसके कारण पोएट का जो मूड था वो चेंज हो गया, किसके कारण था, स्नो के गिरने की वजह से, तो द फॉलिंग ऑफ स्नो आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट स्टॉप फीलिंग रिग्रेट एंड सैडनेस, मतलब पहले स्नो गिरने से पहले उनका मूड सैडनेस से भरा हुआ था, क्या कारण है मुझे नहीं पता, यहाँ पे बोला नहीं है तो मुझे नहीं पता, ठीक है, सैडनेस से था, पर स्नो गिरने के बाद वो सैडनेस अचानक गायब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द क्रोज एक्शन शो, यहाँ पे कौवे का जो एक्शन है क्या दर्शाता है। यहाँ पे बोल रहा है इवन सिंपल एक्ट्स कैन हेल्प, मतलब कौवे के पर्च करने की वजह से पेड़ में जो लगा हुआ स्नो था वो नीचे ऑथर के ऊपर गिरा, और ये क्या है, सिंपल एक्ट है, और इसी के वजह से पोएट का जो सैडनेस वाला मूड था वो फट से चेंज हो गया इनटू हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द पोएम। सेटिंग मतलब जो पोएम है वो बेसिकली कहाँ का सिनेरियो दर्शाता है, मतलब ए स्नोई डे, मतलब वहाँ पे बर्फबारी होता है, वैसा टाइप ऑफ सिचुएशन को दर्शाया गया है इस पोएम में। व्हाट डज द पोएट मीन सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का पूछ लेता है, तो इसको स्टार मार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट डज द पोएट मीन बाई सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, हिज डे वॉज नॉट वेस्टेड। एक दिन में कितना घंटे होता है, 24 घंटा होता है। अब 24 घंटे में जब तक वो स्नो नहीं गिरा था पोएट ऑथर के ऊपर शरीर पे, तब तक तो उसका मूड सैड था, पर वो पूरा 24 घंटा क्या बिता लिया था, नहीं। तो जब वो स्नो गिरा उसके बाद जो टाइम था उनके पास, तो वो उस स्नो के वजह से अच्छा हो गया, है ना। तो यहाँ पे यही बोला है सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, मतलब जितना टाइम उसने गवा दिया है, ऑथर ने गवा दिया, उसके बाद वाला टाइम भी वो सैडनेस से ही गुजारता, बट सिंस वो स्नो उनके ऊपर गिरा था बोल के उनका जो बाकी का समय था वो बच गया, मतलब मूड चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम। टोन ऑफ द पोएम क्या है, होपफुल, आशावादी, आशावादी, होपफुल मतलब आशावादी। फिर व्हाट डज द स्नो रिमाइंड अस ऑफ नेचर्स पावर टू हील, मतलब नेचर के पास हमें हील करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। ये जो पोएम है इसका मेन आइडिया क्या है। अच्छा, टोटल 35 क्वेश्चन है और थोड़े क्वेश्चन से अभी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मेन आइडिया ऑफ द पोएम क्या है, नेचर कैन चेंज आवर फीलिंग, मतलब हम नेचर हमारा फीलिंग को चेंज कर सकता है, ठीक है। व्हाट डज द क्रो सिम्बोलाइज हियर, यहाँ पे क्रो इस पोएम के रेस्पेक्ट में क्रो क्या सिम्बोलाइज करता है, सैडनेस दैट टर्न्स इनटू जॉय, टर्न्स टू जॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है व्हाट डज द स्नो सिम्बोलाइज फ्रेशनेस एंड हैप्पीनेस, ये तो हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, व्हाट डिड द पोएट लर्न, पोएट ने क्या लर्न किया था, स्मॉल थिंग्स मैटर, यही पोएट ने सीखा, और पोएट का नाम क्या है बताना ज़रा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, गुड। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएट एट द एंड, एट द एंड में कैसा हुआ, इट वॉज गुड, चीयरफुल मोमेंट, तो यहाँ पे मैंने चीयरफुल लिखा, मतलब ही वॉज हैप्पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द पोएट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर,
ही सीज इट एज अ फ्रेंड, मतलब पोएट जो है वो नेचर को अपना दोस्त की तरह मानता है। अगला क्वेश्चन 29, व्हाट डज द पोएम हाईलाइट अबाउट लाइफ। तो ये जो पोएम है क्या हाईलाइट करता है, मतलब क्या सिंबलाइज करता है। लाइफ कैन चेंज इन अ मोमेंट, मतलब कोई भी मोमेंट में लाइफ चेंज हो सकता है, तो हमेशा दुखी मत रहो, ठीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा प्लान बना के रखा होगा, बस एफर्ट डालो अपने लाइफ में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द क्रोस रोल इन द पोएम। कौवे का क्या रोल था इस पोएम में। इट मेक्स स्नोफॉल ऑन द पोएट, क्या किया उस क्रो के पर्चिंग की वजह से ऑन द व्हेन द क्रो पर्च्ड ऑन द हेमलॉक ट्री, जो स्नो हेमलॉक ट्री के ऊपर था वो फट से पोएट के ऊपर गिर गया। टहनियों से क्या हुआ, ऊपर से, मतलब पोएट तो नीचे खड़ा था तो टहनियाँ ऊपर होती है, तो टहनियों में क्या था, स्नो था। अब जब पंछी आके वहाँ पे पर्च किया, मतलब बैठा, तो वो स्नो जो टहनी में था वो अब पोएट के शरीर पे गिरा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्हाट इज़ द पोएट्स फर्स्ट फीलिंग इन द पोएम। ही फील्स ग्लूमी, मतलब वो बहुत सैड था। ग्लूमी मतलब क्या, ही वॉज वेरी सैड। अब ही क्यों बोल रहा हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लड़के का ही नाम होता है इसलिए ही बोला है। व्हाट इज़ द पोएट्स लास्ट फीलिंग इन द पोएम। क्या क्या था फीलिंग। ही फील्स लाइट एंड हैप्पी। स्नोफॉल मतलब स्नो उनके ऊपर गिरने के बाद वो हल्का महसूस करता है और खुश भी महसूस करता है, ठीक है। और पहले कैसा था, ग्लूमी था, मूडी, मूड क्या था, ग्लूमी था। ये याद कर लेना, बैड मूड को हम लोग ग्लूमी भी कहते हैं, GLOOMY, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, ये ग्लूमी है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। लास्ट अपना 35 क्वेश्चन है। अच्छा 33 बोल रहे हैं, वाई इज़ द पोएम कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम को डस्ट ऑफ स्नो करके हेडिंग क्यों डाला, बिकॉज टाइनी स्नोफ्लेक्स चेंज द पोएट्स डे, मतलब जो ऑथर है, पोएट है, उनका डे उस छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो ने चेंज कर दिया था, तो यही बोला गया है। अच्छा, ये जो आंसर आप लिखोगे ना, वाई इज़ द पोएम कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो, तो आप इसमें लिखोगे द पोएम कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो बिकॉज। डायरेक्ट आंसर बिकॉज से मत स्टार्ट कर देना, नहीं तो टीचर मार्क्स काट देंगी, ठीक है। जो भी है क्वेश्चन से ही आंसर फ्रेम करना सीखो। अच्छा, ये वाला स्नोफ्लेक्स हो गया। स्नोफ्लेक्स मतलब स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, व्हाट डज द पोएम से अबाउट पर्सपेक्टिव। अ स्मॉल चेंज कैन मेक अस फील मेक अस सी थिंग्स डिफरेंटली, यही बोला है, ठीक है। छोटा मतलब व्हाट डज द पोएम से अबाउट पर्सपेक्टिव, अ स्मॉल चेंज कैन मेक अस सी थिंग्स डिफरेंटली, मतलब एक छोटा सा चेंज चीज़ों को डिफरेंट वे में भी दिखा सकता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम। आंसर, नेचर कैन ब्रिंग जॉय इवन इन सैड टाइम्स, मतलब आपके दुख के टाइम में भी नेचर आपके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। तो इसी से हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। सो फॉर मोर सच कंटेंट्स यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आप पक्का सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी आगे के लेक्चर्स है वो आपके डिवाइस तक पहले पहुंच जाए, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।